दोस्तों दोनों पर एक बार फिर आपका स्वागत है। देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर है कृषि बिल को लेकर। कृषि बिल को लेकर आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसको देखकर सरकार परेशान नजर आ रही है। किसानों का पूरा भारत बंद का ऐलान सरकार ने लिया। अब ये बड़ा फैसला, पूरी खबर को आगे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपना मकान या प्लाट खरीदना, तो एसबीआई लेकर आया है ये प्लान जिससे आप खरीद सकेंगे अपना मकान। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वायु उड़ानों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सब्जी के दामों में आई तेजी पर भी एक बड़ी जानकारी है। सब्जी के बढ़ते दामों से गरीब है परेशान, लेकिन सरकार का आया अब ये आदेश। दोस्तों कोरोना काल में मास्क को लेकर भी एक चौंकाने वाली अपडेट सामने आ रही है। साथ में ही जनसंख्या पर आया नया नियम। अब अगर आपके हैं इतने बच्चे तो सरकार देगी ये सुविधा। इसी के साथ जानेंगे मौसम समाचार। सीबीएसई परीक्षाओं पर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों अब जानते हैं एक एक करके सारी खबरों को। तो पहली खबर है दोस्तों किसानों के आंदोलन को लेकर। नए कृषि बिल को लाकर सरकार लगातार परेशान है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब की तरफ जाने या वहां से आने वाली ट्रेनों पर हुआ है। इसका असर 27 सितंबर तक चलने वाली ट्रेनों पर होगा। मुंबई सेंट्रल से अमृतसर तक चलने वाली ट्रेन गोल्डन टेम्पल को अंबाला कैंट तक ही चलाने का फैसला लिया गया है। कर्मभूमि एक्सप्रेस को भी अंबाला कैंट तक चलाने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड एक्सप्रेस को भी दिल्ली तक चलाने का फैसला लिया गया है। और शहीद एक्सप्रेस भी अब सितंबर तक अंबाला तक ही चलेगी। तो दोस्तों ये कुछ ट्रेनें हैं जिनके टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इसी के साथ कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनको रद्द कर दिया है। अगर आप भी पंजाब की तरफ जा रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं तो आप ट्रेनों के शेड्यूल को एक बार जरूर चेक कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है मास्क को लेकर। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देखकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी नागरिक बिना मास्क के घर से बाहर पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का पालन कराने के लिए कोर्ट ने हर थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने को कहा है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएंगे। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि वे मास्क नहीं पहनने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे। दोस्तों आपके आसपास के क्षेत्र में क्या मास्क कंपलसरी पहना जा रहा है या उसमें ढिलाई बरती जा रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है एसबीआई बैंक को लेकर। एसबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को चौकन्ना किया है। एसबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर आपके पास कोई ईमेल एसबीआई के नाम से आता है और आपको किसी लिंक को खोलने के लिए कहा जाता है तो कृपया करके उस लिंक को ना खोलें। ऐसा करने से आपकी सारी जानकारी साइबर हैकर्स के पास चली जाएगी और आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब हो सकता है। इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसी को देखते हुए आपको पहले ही बैंक की तरफ से सतर्क किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर एसबीआई की तरफ से कोई भी आपको लिंक आता है और उस पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस लिंक पर क्लिक ना करें। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है वायुयान के टिकटों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने टिकटों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लॉकडाउन के दौरान बुक किए हुए टिकटों के पैसों को लेकर एयरलाइंस को साफ कहा है कि अगर समय पर टिकटों के पैसों को वापस नहीं किया गया तो आपको टिकटों के पैसों के साथ साथ उस पर ब्याज भी देना होगा। इससे पहले एयरलाइंस ने टिकटों के बदले यात्रियों को क्रेडिट शेल देने को कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका डाली थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए टिकटों के पैसे को वापस करने को कहा गया था। अब एयरलाइंस ने टिकटों के पैसों को लेकर कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसमें जिन यात्रियों ने 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच टिकट बुक कराए हैं उनको पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। क्या दोस्तों आपके भी टिकट के पैसे एयरलाइंस पर रुके हुए हैं और आप किस फ्लाइट के चलने का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सीबीएसई बोर्ड के परिणाम को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए बताया कि कक्षा 12 के कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट 10 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे कि छात्रों को अगले शैक्षिक सत्र में प्रवेश मिल सके और उसका एक साल खराब होने से बच जाए। इस बार कंपार्टमेंट में लगभग 2 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है। दोस्तों क्या आपको भी कंपार्टमेंट के रिजल्ट का इंतजार है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं।
आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सब्जियों के दामों को लेकर। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम से गरीब आदमी परेशान है। सब्जियों के साथ मिलने वाला धनिया जो बाजार से बढ़ते दाम की वजह से गायब हो गया था, वो एक बार फिर से दोबारा लौट आया है। पिछले दिनों धनिये के दाम 30 रुपए प्रति किलो से 70 रुपए प्रति किलो हो गए थे, जिससे कि धनिया सब्जियों से गायब होता जा रहा था। यहाँ तक कि धनिये के दाम धीरे धीरे बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो तक भी हो गए थे, लेकिन अब उसकी कीमत धीरे धीरे कम होकर 40 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे कि ये सब्जी मंडी में फिर से लौट आया है। दोस्तों आपके यहाँ पर धनिये के दाम क्या चल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगर आपको भी अपने घर की तलाश है, आप अपना घर या प्लाट लेना चाहते हैं, तो एसबीआई लेकर आया एक बहुत बढ़िया स्कीम। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए सस्ते में घर, दुकान या प्लाट खरीदने वाली स्कीम लेकर आया है। दरअसल एसबीआई अपने पास कुर्क पड़ी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है, जिसके लिए बैंक 30 सितंबर को मेगा ई ऑक्शन करने जा रहा है। इस ऑक्शन में 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नीलामी में रखा जाएगा। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को शामिल किया गया है। इसके लिए आप एसबीआई की किसी भी नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं, या इसके लिए एसबीआई ने कॉन्टेक्ट पर्सन को भी रखा है। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश ने अपराध को रोकने के लिए उठाया है बड़ा कदम। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर यूपी सरकार ने बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में बलात्कार के आरोपी के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, जिससे कि उसका चेहरा सबके सामने लाया जा सके। इसी को लेकर सरकार ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि होर्डिंग या पोस्टर ऐसी जगह लगाए जहां पर भीड़ ज्यादा हो, जिससे कि उस अपराधी का सबको पता चल सके। ऐसा ही नियम योगी सरकार सीएए बिल के विरोध को लेकर भी लाई थी। दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के इस कदम पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बिहार चुनाव को लेकर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 16 जिलों में वोटिंग कराई जाएगी। दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कुल 17 जिलों में वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 15 जिलों में वोटिंग कराई जाएगी। इसमें 33.5 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होने जा रही है। वहीं मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों इस बार बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जनसंख्या कानून को लेकर। एक तरफ जहां पर चीन और भारत अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने जा रहे हैं, वहीं जापान सरकार ने अपने देश के नागरिकों को कहा है कि अगर वो एक बच्चा पैदा करते हैं तो सरकार उनको 4.25 लाख रुपए देने का प्रावधान लेकर आई है। दरअसल जापान अपनी जन्म दर बढ़ाने के लिए ये कानून लेकर आई है। पिछले साल जापान में सबसे कम 8,65,000 बच्चों का जन्म हुआ था और एक साल में जन्म की तुलना में मौतों का आंकड़ा 5,12,000 से ज्यादा रहा। इसी अंतर को खत्म करने के लिए सरकार ये प्रावधान लेकर आई है। दोस्तों जापान के द्वारा लाए गए जनसंख्या कानून पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर बिहार के किसानों को लेकर है। बिहार के किसानों को एक बार फिर से बिहार सरकार ने निराश किया है। बिहार सरकार ने किसानों को एक बार फिर निराश करते हुए मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं करने का फैसला किया है, जिससे कि इस साल भी किसानों को मक्का को व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आई है, जिससे कि स्थानीय व्यापारी अपनी मन मर्जी से मक्का का मूल्य तय करेंगे। बिहार का 80% मक्का उत्तरी बिहार के खगड़िया, अरिया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज और सहरसा सहित 18 जिलों में होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बिहार में चालू वर्ष के लिए मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था, इसलिए बिहार में मक्का की खरीद पर कोई प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। आइए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है वोडाफोन को लेकर। मोबाइल कंपनी वोडाफोन अपने पुराने ग्राहकों को एक तोहफा देने जा रही है, जिसमें कंपनी अपने पुराने ग्राहकों को 1 GB 4G डेटा दे रही है। वोडाफोन भारतीय बाजार में छा जाने के लिए अपने पुराने ग्राहकों को ये ऑफर दे रही है। इस डेटा की वैधता 7 दिन है। अगर ये डेटा आपने 7 दिन में खत्म नहीं किया तो ये 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के समय में 1 GB डेटा, वोडाफोन को समझाए
एक से ज्यादा तो एक दिन में ही लोग बाग खत्म कर देते हैं। दोस्तों वोडाफोन का ये प्लान आपको कैसा लगा, ठीक लगा या बेकार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है टैक्स चोरी को लेकर। केंद्र सरकार ने अपने करदाताओं को तोहफा देते हुए फेसलेस अपील की सुविधा की शुरुआत की है। इस टैक्स सिस्टम की शुरुआत में कर चोरी में लगाम लगेगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि गंभीर अपराध, बड़ी टैक्स चोरी, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स के मामले या देश के लिहाज से संवेदनशील मसले में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस सिस्टम में अगर किसी करदाता की शिकायत होगी तो उसकी अपील को रैंडम तरीके से चुने गए अफसर तक भेजा जाएगा और अपील करने वाले शख्स की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं तेलंगाना के कुछ हिस्से, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।